राजस्थान की हिस्ट्री रही है, कभी रिपीट हुई नहीं है गवर्नमेंट अब तक, और अब भी होना बहुत मुश्किल है। गहलोत इतने ऊपर चले गए कि उनका आला कमान भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो नया है ना, वो ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो युवा है, वो आज के समय को समझता है, वो जानता है कि मार्केट में ज़रूरत क्या है। तो आपको कहना है कि सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए? मैं तो बिल्कुल ही चाहूँगा, अगर कांग्रेस आती है, सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए। कोई राजस्थान में कौन सा काम बढ़िया कर दिया? कोई भी काम बढ़िया नहीं किया। और बीजेपी सरकार अच्छा कर रही है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी है। सर बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, कुछ नहीं है। बिजली की रेटें बढ़ा दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, 10 तरीके के चार्जेस जोड़ के बिजली का बिल तो वही आ रहा है। रिपीट मेरे को जहाँ तक लगता है कांग्रेस ही वापस आएगी। मुख्यमंत्री तो सर देखो, कांग्रेस में तो लीडरशिप में तो ये रहेगा अशोक गहलोत जी। अगर वसुंधरा जी को चेंज करने के कोई नया चेहरा बीजेपी ले आती है तो कम से कम 175 सीट आराम से बीजेपी की आती है। हकीकत ये है कि स्वयं वसुंधरा जी ने ये सरकार बचाई है, और ये गलती करी है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो दिल्ली से जो है जयपुर आगे टपक गए। राजनीति इतनी खतरनाक है कि ना तो बीजेपी जो है वसुंधरा जी को चेंज कर पा रही है, और ना कांग्रेस जो है अशोक गहलोत जी को चेंज कर पा रही है। चुनाव में महज 6 महीने से भी कम समय बचा है। अशोक गहलोत अपनी रणनीति के अनुसार काम कर रहे हैं, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रही है, उनके कार्यकाल में जो मुद्दे थे उनको भुनाने की कोशिश कर रही है। तो अब देखना होता है कि किसकी रणनीति काम देती है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आपका क्या मानना है, सरकार किसकी लाना पसंद करोगे राजस्थान में, और किस नेता को आप मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हो। आइए बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कि मेरा नाम ईश्वर है। ईश्वर जी। जी, ईश्वर जी, काफ़ी अच्छा नाम है ईश्वर। तो ये बताइए, सरकार किसकी बन रही है? सरकार देखिए, पूरे चांस हैं बीजेपी के बनने के 100%, और राजस्थान की हिस्ट्री रही है, कभी रिपीट हुई नहीं है गवर्नमेंट अब तक, और अब भी होना बहुत मुश्किल है। कितने सीटें आ रही है बीजेपी का आपके? फिर बीजेपी के आप ये मान के चलिए 100+। 100+ जी। और कांग्रेस की? कांग्रेस की 60-70 मैक्सिमम 70। बीजेपी पार्टी चेहरा घोषित नहीं कर रही है। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना है कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव वाला। वो क्या है कि मोदी जी के चेहरे पे लड़ेंगे। अभी क्या है कि डिक्लेयर किया नहीं है, कि आपसी फूट भी नहीं हो, वो चीज़ भी नहीं हो। तो बीजेपी की मैक्सिमम स्टेट्स में यही पॉलिसी रही है कि जब ये होते हैं कि 5, 7, 10 चेहरे हो जाते हैं सीएम के, तो वो लास्ट में किसी अदर को ले आते हैं। अदर को ले आते हैं जी। मतलब कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है? ले आते हैं, मिल सकता है नया। कौन है उस नए चेहरे में? नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है, तो बीजेपी करेगी। बीजेपी करेगी? हाँ। खबरें आ रही है कि ओम बिरला हो सकते हैं, और अश्विनी वैष्णव को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कुछ समय से राजस्थान में। कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, ये तो बीजेपी की है, वो किसको करें किसको नहीं करें। लेकिन हो सकता है आप जो नाम बता रहे हो उनके अलावा कोई तीसरा नाम भी आ जाए। 2 नाम तो आपने मैं बताया। गिना रहा हूँ नाम, आप बताइए कौन बनेगा। राजेंद्र राठौड़ है, और सतीश पूनिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। इनमें से नहीं बनू। इनमें से नहीं है? अच्छा, हो सकता है कोई भगवाधारी आ जाए। अच्छा, समझ गया। मतलब इनका मतलब है कि जो अलवर से सांसद है बालकनाथ, उनका ये बता रहे हैं वही है? हो सकता है। उनका तो नाम सुनने को नहीं मिल रहा है। जनता के बीच जाते तो जनता बोलती है बालकनाथ आ सकते हैं। देखो, ऐसा क्या है? यूपी में योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं नहीं था। उनको भी पैराशूट जंपिंग करवाया है। उनको जब सीएम बनाया जा रहा था, उनका वीज़ा लग रहा था, वो यूएसए जा रहे थे किसी धार्मिक आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उनको एट ए टाइम रोका गया, और दिल्ली से स्पेशल विमान भेज के बुलाया गया और सीएम बनाया। क्या काम करते हो आप? मैं तो जी ऐसे ही कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल। आपका क्या नाम है भैया? उत्तम सैनी। उत्तम जी। हाँ। उत्तम, नाम बड़े अच्छे से सुनने को मिल रहे हैं सुबह सुबह। आप ये बताइए, सरकार किसकी बन रही है, और कौन नेता बनेगा मुख्यमंत्री? सरकार बीजेपी की बन रही है, अभी ईश्वर जी ने बताया है, तो सारी चीज़ें वही है। वही है? हाँ। सेम। हाँ। सचिन पायलट कैसा नेता लगता है आपको? सचिन पायलट भी सही नेता है अपनी जगह। हाँ। तो वो भी बड़ी मुद्दे उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं युवाओं के। सचिन पायलट का क्या है कि गहलोत इतने ऊपर चले गए कि उनका आला कमान भी कुछ नहीं कर सकता। सचिन पायलट का? नहीं, गहलोत का जी। उनके बस में नहीं है कुछ। अब आला कमान जो भी उनको डायरेक्शन देता है, वो नहीं करते तो नहीं करते, वो तो बहुत ऊपर चले गए थे। वन टाइम ये हो रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उनको बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं दोनों पद रखूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनवाओ, खड़गे को बनाया,
उससे पहले उसने कहा था और कि वो मैं possible नहीं था सीएम कि भी आप रहूंगा। दोनों ये भी कांग्रेस ने ऑफर करा था, एक पद रहेगा, चाहे आप सीएम रह जाइए चाहे आप अध्यक्ष बन जाइए। तो क्या हो गया कि अशोक गहलोत ने राजस्थान से जो मोह है वो छोड़ा क्यों नहीं? देखो, राजनीति का मोह ऐसा है, आप भी अगर सीएम बन जाओगे तो आप भी इजी वे में नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? अभिलाष यादव। अभिलाष जी। अभिलाष जी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेगी या नया चेहरा? कोई नया चेहरा ही आएगा। नया चेहरा ही, आप भी वही बोलोगे? और अगर कांग्रेस पार्टी बाई चांस रिपीट हो जाए, मानिए अब कुछ कह नहीं सकते भविष्य के गर्त में जाकर, अगर बाई चांस ये कांग्रेस पार्टी रिपीट हो जाए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सचिन पायलट बनेंगे या अशोक गहलोत बनेंगे? अब अशोक गहलोत ही बनेंगे। अशोक गहलोत ही बनेंगे। अशोक गहलोत ही। तो यहाँ पे लोग मिले थे, उनका कहना था तीनों जी, ईश्वर जी, उत्तम जी, आपका नाम? अभिलाष जी। तो उनका कहना था कि बीजेपी राजस्थान में आएगी, और दो का कहना था कि नया चेहरा देखने को मिलेगा, बालकनाथ जो है वो बन सकते हैं, और एक का कहना है कि जो अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस पार्टी के वही मुख्यमंत्री बनेंगे जो अभी है। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आपका मानना क्या है। कुछ लोग यहाँ पे और है, इन लोगों से राय जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शिव। शिव, बड़े भक्तिनुमा नाम सुनने को मिल रहे हैं आज सुबह से। और लोगों से बातचीत की, उनके नाम ईश्वर है, उत्तम है, शिव। तो बढ़िया। बताइए सरकार किसकी बन रही है शिव जी? सरकार तो देखो जो एफर्ट्स करेगा उसकी बनेगी। अब एफर्ट्स चाहे पोजीशन नेगेटिव करे या पॉजिटिव करे, एफर्ट जो करेगा सरकार उसकी बनेगी। कौन कर रहा है एफर्ट अभी? एफर्ट दोनों ही कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि कांग्रेस ज़्यादा एफर्ट कर रही है। कांग्रेस कर रही है, लगता है मेरे को ऐसा, बाकी मेरे को पता नहीं। सरकार मतलब आने के चांसेस किसके ज़्यादा है, अधिक किसके हैं? हवाएं बीजेपी की ज़्यादा चल रही हैं कि बीजेपी आएगी, वापस बीजेपी आएगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस आएगी। तो इसलिए कहा ना कि जो एफर्ट ज़्यादा करेगा या जिसका समय बढ़िया होगा उसकी सरकार आएगी। सरकार आएगी। तो ये जो ट्रेंड है ये टूटने के आसार है, जो ये ट्रेंड है कि 25 साल से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो रही राजस्थान में, तो वो ट्रेंड अब टूट सकते हैं? बिल्कुल, समय ट्रेंड को तोड़ सकता है, समय का कुछ नहीं कह सकते। समय अपने अकॉर्डिंग काम करता है, सरकार अपने अकॉर्डिंग काम करती है। अगर कोई नेगेटिव बंदा भी अगर एफर्ट्स अच्छे करता है तो वो कहते हैं ना सत्ता में रहेगा। अगर अच्छा बंदा काम नहीं करेगा तो सत्ता से वो बाहर चला जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस पार्टी रिपीट होती है तो? देखिए, मुख्यमंत्री के दो दावेदार जहाँ तक मेरे को लगता है, अशोक जी और क्या कहते हैं सचिन पायलट। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो अशोक जी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, सत्ता में काफ़ी टाइम से हैं, और सचिन जी मैं कहूँगा न्यू अपग्रेड वर्जन है। तो मैं तो ये चाहूँगा न्यू अपग्रेड वर्जन को भी मौका दिया जाए, क्योंकि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो कुछ चीज़ नहीं लेके आएंगे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बुरा नहीं है अशोक जी का। तो अगर एक्सपीरियंस और न्यू अपडेट दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुख्यमंत्री तो एक बनेगा, अनुभव भारी पड़ेगा युवा पे या युवा भारी पड़ेगा अनुभव पर, ये आप बताइए। देखिए, आज की डेट में अगर वोटिंग देने वाले हैं तो हमारी पेरेंट जनरेशन है और युवा बहुत कम है। अगर सभी युवा जाके अगर वोटिंग करते हैं तो सचिन जी आ जाएंगे। और मोस्टली मैंने जो देखा है कि हमारी पेरेंट जनरेशन ज़्यादा वोटिंग करती है, तो वो अशोक जी को प्रेफर करेगी, वो न्यू वर्जन को अपडेट करना ही नहीं चाहती, क्योंकि होता है ना कि जो पेरेंट जनरेशन है वो सोचती है नया है क्या करेगा, लेकिन जो नया है ना वो ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो युवा है, वो आज के समय को समझता है, वो जानता है कि मार्केट में ज़रूरत क्या है, युवाओं की ज़रूरत क्या है, वो बड़ों की भी ज़रूरत जानता है, वो अपने से बराबर की भी ज़रूरत जानता है, वो अपने छोटों की भी ज़रूरत जानता है। तो आपको कहना है सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए? मैं तो बिल्कुल ही चाहूँगा अगर कांग्रेस आती है सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए। तो ये थे शिव जिन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए, किसी युवा को मौका मिलना चाहिए। और लोगों से एक दो लोगों को और हम ढूंढते हैं, बातचीत करते हैं कि उनका मानना क्या है। तो कुछ लोग मिले हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? राजेश। राजेश जी, हाँ। तो सरकार किसकी बनती दिखाई दे रही है आपको? बीजेपी की। बीजेपी की? यस सर। क्यों बीजेपी की क्यों बन रही है? कांग्रेस लोग कह रहे हैं कांग्रेस अच्छा पार्टी काम कर रही है। कोई राजस्थान में कौन सा काम बढ़िया कर दिया? कोई भी काम बढ़िया नहीं किया। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी, हम तो बीजेपी से ही हैं और बीजेपी को ही मानते हैं, और बीजेपी सरकार अच्छा कर रही है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
इसलिए हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं ये योजना कर रहा हूँ, पब्लिक बहुत खुश है, महंगाई राहत कैंप है, सब सर बिजली बेवकूफ- मुफ्त मिल रही है। सब सर बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, कुछ नहीं है। बिजली की रेटें बढ़ा दी है, ये कर दिया वो कर दिया, 10 तरीके के चार्ज जोड़ के बिजली का बिल तो वही आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। सब कहने की बातें हैं, सब कुछ नहीं होता सर ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी पार्टी से? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनेगी बीजेपी पार्टी से। तो पर उनका चेहरा उन्होंने घोषित नहीं किया, नाम घोषित नहीं किया कि यही देखो मुख्यमंत्री सर, की ये दावेदार तो है। भगवान जाने, लेकिन हमारे को तो यही अंदाज तो भाई वसुंधरा जी आएगी। उन्होंने अच्छा काम किया है और अच्छा काम ही करती आई हैं, वसुंधरा जी ही बननी चाहिए। सचिन पायलट अभी तेवर दिखा रहे थे, अल्टीमेटम दिया था अपनी सरकार को और गहलोत को कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी कि कार्रवाई करो, तो उस पर क्या कहना है आपका? सर उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब ये तो उनका आपसी विवाद है, जो भी हो, अब उन किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। बस ये है भाई, मैं ये जानता हूँ बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ। आपका क्या नाम है? सुनील सिंह उदावत। तो सुनील जी, किसकी सरकार आएगी, बीजेपी आएगी या फिर रिपीट होगी कांग्रेस? रिपीट मेरे को जहाँ तक लगता है कांग्रेस ही वापस आएगी। वो बीजेपी का बोल रहे हैं। मैं तो कांग्रेस की तरफ से हूँ। आप कांग्रेस से कार्यकर्ता हो? ना कार्यकर्ता नहीं हूँ। मतलब अच्छी लगती है पार्टी कांग्रेस? हाँ, पार्टी अच्छी है, जो भी कोई विकास कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अशोक गहलोत कैसे लगते हैं आपको? अच्छे हैं अशोक गहलोत जी, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो जितनी भी इन्होंने किया है बहुत बढ़िया है। जैसे गैस सिलेंडर इन्होंने 500 रुपये का किया है, बिजली का भी किया है, कई सारी पेंशन वगैरह इन्होंने बढ़ाई है, वो सब बढ़िया है वो कार्यक्रम। सब बढ़िया है। हाँ जी। तो आपका क्या नाम है भैया? बलराम यादव। बलराम जी, आप बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बलराम जी आप बताओ। मुख्यमंत्री तो सर देखो, कांग्रेस में तो लीडरशिप में तो ये रहेगा अशोक गहलोत जी। बाकी बीजेपी के अंदर तो देखो अभी मोदी जी के चेहरे पर ही है, और तो क्या है यहाँ पर। अभी जैसे ओम जी को बनाया इन्होंने अध्यक्ष, हाँ, उस हिसाब से इन्होंने क्या नया चेहरा निकालेंगे, हो सकता है, या वसुंधरा राजे को तो मुश्किल। सरकार किसकी आएगी? सरकार तो वैसे रिपीट तो हो सकती है, लेकिन थोड़ा चांस कम लगता है वैसे। बीजेपी के चांस ज़्यादा है बीजेपी के ज़्यादा चांस। और ओम बिरला मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लोकसभा है स्पीकर, लेकिन हो सकता है निकाल दें उनको, मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। वसुंधरा राजे को नहीं बनाया जाएगा? अब सर इसके लिए तो अपने कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जैसे नया चेहरा ही बनेगा। नया चेहरा बन सकता है जी सर। और तमाम लोगों से बातचीत की, लोगों का अलग अलग कहना था। ये जो अंकल खड़े हैं यहाँ पे, अंकल से बातचीत करते हैं। मुस्कुरा रहे हैं अंकल जी। ये जो मुस्कुरा रहे हैं उसके पीछे क्या राज है? आपका पूछने का जो हिसाब किताब है उसमें अपन का ये कहना है कि देखो, वसुंधरा जी ने जो 2 साल कार्यकाल किया बहुत अच्छे ढंग से किया, लेकिन जो पब्लिक जो है आज नया चेहरा देखना चाहती है और इसी को लेकर के आज कसम चल रही है कि अगर वसुंधरा जी को चेंज करने के कोई नया चेहरा बीजेपी ले आती है तो कम से कम 175 सीट आराम से बीजेपी की आती है। 175, 200 में से 175? 175 सीट कन्फर्म हमसे लिख के ले लो आप, जो है ज़्यादा नहीं हो जाएगी? नहीं, 175 सीट लेके आएगी बीजेपी। और अगर नया चेहरा को लाती है बीजेपी? कन्फर्मेशन कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि अशोक गहलोत जी हो या वसुंधरा जी हो, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और तमाम जनता जानती है कि इसमें 2 राय नहीं है। अगर जनता जानती है, लेकिन जो विरोधी है, जो आम आदमी पार्टी है और जो आरएलपी है, वो सब विरोध करते हैं, मतलब निशाना साधते हैं कि गहलोत वसुंधरा एक ही है, दोनों में मिली भगत है। कन्फर्म है, ये भी कन्फर्म है कि जो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं आज की, भाई उनकी सरकार को जो है एक महिला जो मुस्लिम विधायक है उसने बचाया है, जबकि ये झूठ है। हकीकत ये है कि स्वयं वसुंधरा जी ने ये सरकार बचाई है और ये गलती करी है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो दिल्ली से जो जयपुर आगे टपक गए। अन्यथा गहलोत साहब की सरकार जो जा चुकी थी, पूरी जा चुकी थी। कन्फर्मेशन है इसमें, तो इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन वसुंधरा जी भी नहीं चाहती कि यहाँ पे अशोक गहलोत जी की जगह दूसरा आए, और ना तो अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि वसुंधरा जी की जगह कोई दूसरा आए। बस दोनों के यही है कि या तो रहे तो वसुंधरा जी रहे, नहीं तो अशोक गहलोत जी रहे। तो अब जनता क्या करेगी? जनता का मन में क्या है? जनता के मन में यही है कि दोनों में से एक चेहरा जो चेंज होना चाहिए, इनमें से दोनों चेहरे जो चेंज होने चाहिए। लेकिन ये राजनीति इतनी खतरनाक है कि ना तो बीजेपी जो है वसुंधरा जी को चेंज कर पा रही है और ना कांग्रेस जो है अशोक गहलोत जी को चेंज कर पा रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे है वो बीजेपी आलाकमान पर हावी है और अशोक गहलोत है वो कांग्रेस आलाकमान पर हावी है। दोनों हावी है, क्लियर है, दोनों हावी है। न तो अशोक गहलोत जी के सामने जो है कांग्रेस की चलती है, न वसुंधरा जी। सचिन पायलट ने सड़क पे आ गए थे, वो तो जनसंघर्ष यात्रा निकाल आ चुके थे और सरकार जा चुकी थी। ये सारी गजेंद्र सिंह शेखावत जी की गलती से, अन्यथा जो सरकार जो वसुंधरा जी की मुट्ठी में आ चुकी थी, ये सारा क्लियरिंग है। और आने वाला समय हम क्लियर कह रहे हैं, अगर बीजेपी में हिम्मत है और वसुंधरा जी का चेहरा चेंज करते हैं तो 175 सीट आएगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी। जिस प्रकार से जनता में आप योजनाओं पर आइए बात करें, योजनाओं पे बात करें, अशोक जी गहलोत ने A1 योजनाएं
जो सरकार को देनी चाहिए, गरीब के तबके के आदमी के लिए ज़रूरी है, उस प्रकार की योजनाएं आ रही है। आप पेंशन पे आइए, पेंशन की अच्छी योजना है। चिरंजीवी योजना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वो सरकार दे रही है। उसके बाद अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार दे रही है और जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। पर युवाओं का पेपर लीक का क्या हुआ? खिलवाड़ हो रहा है युवाओं के पेपर लीक की उसकी जांच चल रही है, बिल्कुल जांच बिठाई है। गहलोत साहब ने बताया, इसको साफ किया कि जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए। एसओजी जांच कर रही है, जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसका गठन किया गया है, लेकिन कुछ आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। ईडी राजस्थान में आ चुकी है। गहलोत कह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी ले आती है ईडी सीबीआई को राजस्थान में, लेकिन कुछ युवा क्या खुश हो जाएंगे जो ये जांच कर लेगी और कुछ निष्कर्ष निकलेगा? फिर बिल्कुल युवा खुश होंगे, उस पर कार्रवाई होगी और अच्छी तरीके से कार्रवाई होगी। और राठौड़ साहब आरोप लगाते रहते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पे कि ये है वो है, नाथी का बड़ा है। नाथी के बड़े के शब्द का मतलब तो निकाल लिया, आप है क्या? नाथी नाम की एक महिला थी, माली समाज से आती थी, और उस महिला ने अनेकों ऐसे काम किए जो जनता के हित में थे, अपने आसपास क्षेत्र वालों के लिए किए। उसके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं नाथी का बड़ा है। ये कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। सरकार कांग्रेस की बनेगी और अच्छे बहुमत के साथ बनेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अशोक गहलोत। बिल्कुल, गहलोत साहब फिर से रिपीट करेंगे और अच्छे बहुमत से रिपीट। क्या लगता है युवाओं को मौका मिलना चाहिए? सचिन पायलट को को भी मौका मिलेगा। सचिन पायलट के कहने से पिछली बार रामनिवास जी गवड़िया है, मुकेश जी भाकर साहब है, और अपने ये राजेंद्र जी गुड़ा है। अनेकों ऐसे साथियों को टिकट दिया सचिन पायलट साहब के कहने पे। तो आने वाले समय में मुझे लगता है और 25 से 30 विधायक आने वाले समय में युवा होंगे। बिल्कुल। तो ये हमें मिले थे युवाओं का कहना था कि राजस्थान में फिर से अशोक गहलोत की सरकार बनेगी। जैसी योजनाएं चलाई जा रही है वो भारत में कहीं नहीं चल रही है, राजस्थान में चल रही है। अब देखना होता है, चुनाव जल्दी हो जाएंगे, नतीजे भी आ जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मनीष गौड़। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।